Hello Taurus, welcome back to BVS reading. So in this reading we are going to see कि coming week में आपके लिए क्या आ रहा है. ये एक general reading है guys, तो हो सकता है आपके साथ resonate करे या ना भी करे. Reading को end तक ज़रूर देखिएगा, कोई ना कोई message ज़रूर आपके लिए होगा इस reading में. और ये जेंडर बाइज रीडिंग नहीं है, तो आप फीमेल मेल सब पर ये रीडिंग एप्लीकेबल है. दिस इज़ फॉर द वीक 29th January to 4th February 2024. We are going to check your energies first, and then from tarot we're going to see what you can expect in your love life and in your career. And then we have love oracles for you today, and also some messages from the universe. Okay, so let's see what your energy will be in the coming week. Let me pick out one card like that. सिक्स चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन. काफ़ी ज़्यादा साइकिक एनर्जी आपकी रहेगी कमिंग वीक के अंदर गाइस, और इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ रही है. डार्क ब्लू इंडिगो कलर से आप अट्रैक्ट हो सकते हैं. 4 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कमिंग वीक में. कुछ सिग्निफिकेंट डेट हो सकती है, किसी का बर्थडे हो सकता है, आपका हो सकता है, या कुछ लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं उनका बर्थडे हो सकता है. जिस एनर्जी में आप रहेंगे काफ़ी क्लैरिटी रहेगी आपके माइंड के अंदर, और आप अपना कोई विजन भी ऐसे वाइब्रेशन में रहेंगे कि अपना कोई विजन आप सेट कर रहे हैं. ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव जो है ना बढ़ रहा है. यू आर एक्सपैंडिंग योर होराइजन्स, यू आर एक्सपैंडिंग द वे यू थिंक, एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेक आप हो रहे हैं कमिंग वीक के अंदर. कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो रही है, नई बिगनिंग्स आ सकती हैं कुछ लोगों के लिए, एंड यू आर गोइंग डीपर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ. राइट, अपने पर्पस पे कुछ लोग फोकस कर सकते हैं कमिंग वीक में. सो अपना पर्सनल विजन आप लोग कुछ सेट कर सकते हैं अपने लाइफ के लिए, कि आपको आने वाले पूरे ईयर के अंदर कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी. ये सब मेरे को आप लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं. हो सकता है कुछ लोग विजन बोर्ड भी अपना प्लान करें या तैयार करें कमिंग वीक के अंदर. एंड आप लोग मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं. जो आप प्लान करेंगे ना, जो विजन बोर्ड आप यहाँ पर प्लान करेंगे, उसमें आप लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं. एवरी डे यू गोइंग टू सी दैट विजन बोर्ड, एंड यू गोइंग टू प्रिपेयर इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर ईयर. सो आई सी यू planning, I see you manifesting, I see you setting goals in the coming week. Okay, so this will be your energy Taurus. Now let's see कि cards में आपके लिए क्या cards में आपके लिए क्या आ रहा है, what you can expect in the coming week for Taurus. Taurus, the love life for Taurus and Taurus career. Okay, it's your career and this is your love life. The Chariot and the Two of Pentacles reversed. अर्थ साइंस की ही एनर्जी आ रही है. वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन के साथ आप डील कर सकते हैं कमिंग वीक के अंदर. 7, 2 and 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स या नंबर्स हो सकते हैं. हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट इवेंट अराउंड 2nd और अराउंड द 4th of February आपके साथ हो, या किसी की बर्थडे भी हो सकती है, आपकी हो सकती है. कमिंग वीक में आप अर्थ साइंस के लोगों से डील कर सकते हैं. स्टार्टिंग विद योर करियर, आई विल टेक योर करियर फर्स्ट. मुझे ऐसा लग रहा है, आई फील एक तो फाइनेंशियल डिसीजंस आपने पास के अंदर कुछ पुअर बनाए हैं, जिसकी वजह से आप कमिंग वीक के अंदर कुछ आउट ऑफ बैलेंस फील कर सकते हैं. आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, लाइक यू आर टेकिंग ऑन टू मच. ठीक है, और बहुत ज़्यादा यू आर ट्राइंग टू डू. ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, आप बॉल पे भी खड़े हैं, फिर उसके ऊपर एक प्लैंक भी रखा हुआ है, फिर आपके सर पे भी कुछ है. ओके, एंड आई सी द वेव्स आर वेरी हाई. ओके, टाइड्स बहुत हाई हैं, और ऐसा सा लग रहा है कि द वाटर इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, और इतनी सारी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं कमिंग वीक के अंदर. ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन की एनर्जी आपके यहाँ पर है कमिंग वीक में. तो आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे ट्राई करने का, लेकिन आई थिंक कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए अपने वर्क को कम करने की. कोई आप एक ऐसी चीज़ जो है जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उस पर आप फोकस नहीं करके अगर अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करेंगे अपने वर्क को, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन लेकर के आएंगे, लाइक जैसे आपने यहाँ पे विजन बोर्ड बनाया, तो हो सकता है आप अपनी एक स्केड्यूल डायरी भी कमिंग वीक में मेंटेन करें, ताकि आपका वर्कलोड जो है वो थोड़ा मैनेज्ड आप कर पाएँ उसे. ओके,
और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ना पास में भी आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली हैं और उसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हैं। सफ़र इन द सेंस कैसे सफ़र कर रहे हैं कि हो सकता है कि कोई एक काम आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको क्वेश्चन किया जा रहा है कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ। सो यू हैव टू गिव अवे समथिंग, यू हैव टू ऑफलोड योर सेल्फ इन द कमिंग वीक, ठीक है। और अगर पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ले ली थी और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए हैं, तो कमिंग वीक के अंदर आप मेरे को इस एक्सपीरियंस से लर्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन समथिंग दिस टाइम, लेकिन एक विजडम के साथ और एक बेटर तरीके से आप कुछ दोबारा से शुरू करेंगे कमिंग वीक में। ओके टॉरस, फॉर योर लव लाइफ आई हैव द चैरियट हियर। थोड़े टाइम के लिए आपकी लव लाइफ के अंदर आई सी अ पॉज in the way that you don't see where things are going right now in your love relationships. मुझे आपके रिलेशनशिप के अंदर चीज़ें इतनी जल्दी होती हुई नहीं दिखाई दे रही, प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही है कमिंग वीक में जितना आप चाह रहे हैं। तो आपको पेशेंट रहने की ज़रूरत है और कॉन्फिडेंट ज़रूर आप रहेंगे कि आपकी रिलेशनशिप एक सही अपने टाइम पर एक सही तरीके से आगे बढ़ेगी, राइट। सो कुछ फोर्स मत करिएगा कमिंग वीक में, नहीं तो आपको वो चीज़ रिपेल बैक कर सकती है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर आपको प्रेशराइज करें कि अपने रिलेशनशिप को दे वांट अ स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट। मे बी कुछ लोग आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स दे वांट टू गेट मैरिड और दे आर आस्किंग यू कि नाउ इट्स टाइम, और फैमिली इज़ आस्किंग कि भाई कब शादी करोगे, सो नाउ यू हैव टू टेल मी कि हम कब शादी करेंगे। सो यू हैव टू बी क्लियर, ओके। अगर आप अभी रेडी नहीं हैं तो यू कैन टेल योर पार्टनर that right now I'm not ready. So whatever you cannot do, just tell them, but just don't pressurize yourself or pressurize the other person to do something, because as for now coming week के अंदर मेरे को आपकी एनर्जी ऐसी नहीं दिख रही कि आपका रिलेशनशिप प्रोग्रेस करेगा आगे, राइट। सो मे बी यू हैव टू सेट सर्टन लिमिट्स कि ओके अभी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं लेकिन ये पॉसिबल है, राइट। सो यू हैव टू रिकन्सिडर एंड कंसिडर कि आप किस चीज़ के लिए अभी तैयार हैं। आप एंगेजमेंट के लिए तैयार भी हैं, हो सकता है ये आप ही हों जो अपने पार्टनर से ज़्यादा कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हों, बट आस्क योरसेल्फ, आर यू रेडी टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर लाइफ। सो आपके दोनों ही एरियाज़ के अंदर गाइस ये 6 चक्रा की आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपको दोनों ही एरियाज़ के अंदर कहीं ना कहीं चीज़ों को पुश नहीं करना है और मैनेज करनी है चीज़ें, ठीक है। और रश एनर्जी आपकी कोई नहीं आ रही है। यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, पेंटिकल्स अर्थ एनर्जी है, तो अर्थ वैसे ही क्या होता है ना, अर्थ स्ट्रॉन्ग है, अर्थ स्टबन है, तो हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर के आप स्टबन भी हों कमिंग वीक के अंदर। क्योंकि चैरियट भी रिवर्स में आया है, तो मुझे लग रहा है कि अगर मूवमेंट आपकी लाइफ में आ भी रहा था तो कमिंग वीक के अंदर चैरियट की एनर्जी और अर्थ एनर्जी मिलके, चैरियट रिवर्स मिल करके ना उस मूवमेंट को थोड़ा स्लो कर रहे हैं, ओके। देयर इज़ मूवमेंट बट नॉट वेरी फास्ट मूवमेंट, राइट। तो धीरे धीरे आपकी रिलेशनशिप प्रोग्रेस कर रही है और काम पे तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ आप गिर सकते हैं, ठीक है। यू वुड जस्ट स्टम्बल। तो कोई ना कोई एक चीज़ या दो चीज़ें भी आपके हाथ से निकल सकती हैं, या फिर ये हो सकता है कि इससे पहले कि आप कोई एक चीज़ कंप्लीट करें आप मैनेज ही करते रह जाएंगे, और कुछ ऐसा हो सकता है आपके वर्क के अंदर की डेडलाइन आ गई और काम कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। सो आई फील दैट समथिंग इज़ ओवरफ्लोइंग, something coming towards you that you won't be able to stop, okay. So you have to manage your work life in a way that you're not being pressurized or you're not doing too much, या फिर आप हेल्पलेस ना फील करें एंड ऑफ द वीक के अंदर कि मैं ये काम तो कर ही नहीं पाया, आई कुड हैव सेड नो। सो मे बी अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी और को दे सकते हैं या अपना वर्क किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए कमिंग वीक में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा टॉरस, ओके। नाउ लेट्स सी कि लव मैसेजेस, लव ऑरेकल में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैसेज फॉर टॉरस फॉर 29 जनवरी, 29 January to 4th February for Taurus. You deserve love, you are lovable.
जो लोग सिंगल हैं, कमिंग वीक में आपको ये फील हो सकता है कि शायद आपके लिए कोई बना ही नहीं है, ओके या फिर कुछ लोग के पास पास्ट हर्ट हैं जिनकी वजह से आप अभी सिंगल हैं. So in the coming week, the angels want to tell you that if you're feeling sad or if you're questioning your self-worth कि शायद आप इस worthy नहीं हैं या आपकी value इतनी नहीं है that somebody should be in your life, the angels are reminding you that you have to understand कि आप जैसे भी हैं ना, you are beautiful, okay, and you're a creation of God. So everybody is unique in your own way, okay. So no matter what आपके पास में किस चीज़ को लेकर के झगड़ा हुआ या किसी ने आपके साथ क्या किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, ओके, और उसे आप बदल नहीं सकते. लेकिन उस सर्कमस्टांस की वजह से अगर आप अपनी इंडिविजुअलिटी को और यूनिकनेस को क्वेश्चन करेंगे, सो यू आर एक्चुअली नॉट लेटिंग the right vibes come to you, okay. So you have to love yourself and you have to feel in the coming week that you do deserve love. जो लोग रिलेशनशिप में हैं गाइस, यहाँ पे मेरे को जो प्रेशर दिख रहा है आपके रिलेशनशिप के अंदर, हो सकता है कि कमिंग वीक में आप या आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए कुछ बहुत इतनी काइंडनेस नहीं आती दिख रही मेरे को आपके रिलेशनशिप में कमिंग वीक में. या फिर हो सकता है कि आप लोग डिस्कस कुछ कर रहे हैं, प्लानिंग कुछ कर रहे हैं और उसके अंदर थोड़ा रूड हो जाएं एक दूसरे से, राइट. सो अगर ऐसा कुछ है तो यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ and don't make any other person feel that they don't deserve love, and don't let any other person make you feel that you don't deserve love, okay. And now let's see Taurus, one more message for you in the coming week. One more message for Taurus. What Taurus is getting, what Taurus expecting in the coming week. What do you see for Taurus? Community. So I see that some of you are going to spend time socializing. Some of you are going to feel that you want to belong somewhere, okay. And आप लोग कुछ लाइक माइंडेड लोगों के साथ यहाँ पे मिल रहे हैं, कोई एक्टिविटी आप लोग कर रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है किसी एडवेंचर पे भी आप लोग जा रहे हैं जहाँ पे आप अपने ही जैसे लोगों से मिलेंगे, नो, द पीपल हु आर थिंकिंग लाइक यू डू. या फिर फैमिली और आपके फ्रेंड्स जो हैं वो कमिंग वीक में आपके आसपास ऐसे लोग रहेंगे जो एग्जैक्टली आप ही की तरह हैं, ओके. नया ग्रुप कोई ज्वाइन करते हुए आप लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर you have the same thoughts, you are sharing the same sort of purpose, okay. ये कोई मेंबरशिप भी हो सकती है जो आप नई शुरू करें, मे बी यू आर गोइंग टू जिम, दैट कुड ऑल्सो बी अ जिम कम्युनिटी. सोशलाइज डेफिनेटली आप लोग कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग इनटू समथिंग जो आपको थोड़ा फुलफिलमेंट देगा, आपके पर्पस के हिसाब से वो चीज़ अच्छी होगी. जैसे कुछ लोग स्पिरिचुअल कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ लोग आर्ट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, लोगों को कुछ पढ़ा रहे हैं, ओके. तो कैसा भी आपका फोकस हो, ये जो भी सोशल सर्कल आप कमिंग वीक में ज्वाइन करेंगे ये काफ़ी आपको हैप्पीनेस लेकर के आएगा और आपको इंस्पायर करेगा कि आप भी कंट्रीब्यूट करें अपनी तरफ से कुछ, राइट. तो कुछ भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे ना, दे आर गोइंग टू वैल्यू इट एंड योर एफर्ट इज़ गोइंग टू बी वैल्यूड. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर्स के साथ भी ना कुछ ऐसा टाइम शेयर कर रहे हैं जहाँ पे आपको लगेगा यार दिस पर्सन इज़ एक्चुअली लाइक मी, और वी शेयर द सेम थॉट्स, और वी शेयर द सेम सॉर्ट ऑफ वैल्यूज़, और वी शेयर द सेम थिंग्स, ओके. मे बी आप अपने पार्टनर के साथ किसी एडवेंचर पे जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं, ओके. सो आई सी सोशलाइजिंग आप लोग कर रहे हैं कमिंग वीक में अपने फ्रेंड्स, फैमिली, और डेफिनेटली कोई स्पिरिचुअल ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट की हो और आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, राइट. सो यू गोइंग टू हैव अ क्रिएटिव टाइम and a very social time in the coming week, Taurus. Okay, so this is your message, this is what you can expect in the coming week. अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है या इंसाइटफुल लगी है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप आगे किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे और वीकली रीडिंग्स में आप क्या और जानना चाहेंगे अपने लिए. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, Taurus.